हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें है कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीजन्स। कोई भी पॉलीजन्स हो, एनी पॉलीजन्स, जो सम ऑफ मेजर्स कितनी होगी एंगल्स की, सम ऑफ measures of the external angle। एक्सटर्नल एंगल मतलब बाहरी कोण, बाहर के एंगल कितनी होगी 360 डिग्री। एनी पॉलीजन्स, कोई भी पॉलीजन्स में, किसी भी पॉलीजन्स में द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीजन्स इज 360 डिग्री होगा। और इसमें हम एंगल निकालना सीखेंगे, एंगल के साथ साथ हम साइड्स भी निकालना सीखेंगे। साइड्स हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का पहला है, कहता है और एनी इंटरनल एंगल, और कोई इंटरनल एंगल हो, अगर एक्सटर्नल एंगल नहीं दे रखा हो तो एनी एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलेगा, 180 से हम माइनस कर देंगे उस एंगल को। एंगल्स को हम कितने से 180 से माइनस कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स को देखते हुए हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस वाले एक्स की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। हमें पेंटागन्स में एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मैं फिगर्स बना के दिखाता हूँ। ये रहा फिगर्स। इसमें जो एक्सटर्नल एंगल है एक 125 है, एक ये भी 125 है, और यहाँ पर एक्स है। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड, इसको हमने थर्ड। करते हैं पहले फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या है कि जो ये एंगल है पूरा लीनियर पेयर बनाता है, यहाँ से लेके कितना था 180 का होता है। तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, m 125 प्लस m इक्वल टू 180। क्या होगा ये लीनियर पेयर सम लॉ, लीनियर पेयर का लॉ। तो m की वैल्यू कितनी हुई इसमें 180 माइनस 125। 180 को 125 से क्या कर देंगे माइनस, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बता 7 से 2 गए 5। तो m की वैल्यू हुई 55 डिग्री। एंगल्स जो निकला हमारा कौन सा, इंटीरियर एंगल। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, जो एंगल इसको हम n एज्यूम करते हैं। सेकेंड 125 प्लस n इक्वल टू 180 क्या एज्यूम करेंगे, लीनियर पेयर सम लॉ। n की वैल्यू हुई 180 माइनस 120। एंगल कितना निकला, ये भी 55 डिग्री। अब है थर्ड है हमारा। अब यहाँ पे देखिए किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है, इसको छोड़ के इन दो इंटर एंगल्स का सम होता है। तो x की वैल्यू हुई n प्लस m, क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल लॉ।
क्या बोलेंगे, ट्रायंगल का। तो x की वैल्यू हुई 55 प्लस 55 हुई 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हुई, 110 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकली, 110 डिग्री। इसी के साथ ही पहला क्वेश्चन होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, जो फिगर इस प्रकार है। मेरा इसमें यहाँ पर x है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, ये 60 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता होगा किसी भी पॉलीजन्स में अगर ये 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। अगर हमें इसका है ना, एक तो ये कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके हमें ना इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करने होंगे। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, फाइंड 1 से 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ भी है 90 डिग्री 1 2 3। ये फिर से हम 5 ले लेते हैं। 1 में देखिए, जो पहला 1 मतलब जो ये वाला कोण है, इसको हमने 1 माना। कोण 1 प्लस 70 इक्वल टू 180 क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो कोण 1 कितना आया, 180 माइनस 17 इक्वल टू 110 डिग्री। कोण 1 कितना आया, 110 डिग्री। ये कोण जो है अंदर का क्या है, 110। अब करते हैं, अब यहाँ पे 5 पे आ जाइए। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा क्या है, लीनियर पेयर है। अगर ये 90 का तो बच्चा 90 का होगा ही है ना। तो कोण 5 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण था, हमने अंदर वाला कोण निकाला, इसको क्या होना है, कोण 5 क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। इसी के साथ हम निकालते हैं कोण 2 एंगल 2 प्लस 60 इक्वल टू 180 क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इक्वल टू कोण 2 इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। एंगल 2 कितना निकला, 120 डिग्री। इसी के साथ निकालते हैं कोण एंगल 3 इक्वल टू 90 क्या होगा, लीनियर पेयर। अब है एंगल 4 प्लस x इक्वल टू 180 क्या बोलेंगे, 180 क्या बोलेंगे इसे, लीनियर पेयर। कोण 4 कितना निकला, कोण एंगल 4 कितना निकला, 180 माइनस x। एंगल 4 कितना निकला, 180 माइनस x। अब इसी के साथ ये हमने निकाल लिए। और इनका जो सम होता है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा ना, n-2 इंटू 180। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, जो हमने एंगल 1 कितना निकला, 110 प्लस, फिर उसके बाद एंगल 5 निकाला 90 हमारा, फिर एंगल 2 निकला हमारा 120, फिर एंगल
3 निकला हमारा 90 और एंगल 4 निकला हमारा 180 माइनस एक्स इक्वल टू n-2। n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 5 साइड से 5 माइनस 2 इंटू 180। अब इन सबका क्या कर देंगे सम 110 प्लस 9 9 180 प्लस 180 प्लस 120 माइनस एक्स इक्वल टू 5 में से 3 गए 3 इंटू 180 80 360 प्लस 120 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 180। अब आगे करते हैं इनका सम करते हैं 110 360 120 0 6 2 8 1 9 3 1 4 8 5 590 माइनस एक्स इक्वल टू 54 डिग्री। आगे करते हैं इक्वल टू कितना था हमारा 1590 माइनस एक्स इक्वल टू 54 माइनस एक्स की वैल्यू हुई 540 माइनस 590 माइनस एक्स इक्वल टू 590 से 540 माइनस करेंगे 0 एक्स की वैल्यू की माइनस 50 माइनस से माइनस कैंसिल हुए एक्स की वैल्यू की 50। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आंसर इसका एक्स की वैल्यू 50 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 9 साइड्स। जो रेगुलर पॉलीगन्स था रेगुलर पॉलीगन्स का जो हमने एंगल सम बताया था किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स का क्या था 360 डिग्री। अब इसमें हमें क्या निकालनी है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो क्या करेंगे मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा क्या बोलेंगे टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बाय तो फिर क्या दे रखी है हमें मेजर ऑफ ईच एंगल इक्वल टू टोटल मेजर्स है एंगल्स की 360 डिग्री और यहाँ पे क्या कर देंगे साइड से डिवाइड। यहाँ पे होनी चाहिए साइड्स ऑफ यहाँ पे वो कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी हमारी 9 3 1 थे 3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 4 12 इक्वल टू 40 डिग्री कितनी आई 40 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा कहता है 15 साइड्स है, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स की मेजर क्या होगी, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू टोटल मेजर्स ऑफ एंगल क्या है 360 डिग्री, नंबर साइड्स कितनी है 15। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, कितनी आई 24 डिग्री। कितनी आई 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन्स हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स इज 24। हमें पता है एनी रेगुलर पॉलीगन्स है सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल कितनी है 360 डिग्री। और उसका एक्सटीरियर एंगल्स कितना दे रखा है, एंगल कितना है 24 डिग्री। तो कहता है हाउ मैनी साइड्स, हमें साइड्स निकालनी है। करते हैं क्वेश्चंस। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इक्वल टू क्या था हमारा, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की अपॉन मेजर ऑफ ईच एंगल इक्वल टू टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितनी है 360 डिग्री और मेजर ऑफ ईच एंगल कितनी है 24। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 15, कितनी हुई 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई 15। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन्स हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री दे रहा है। एनी पॉलीगन्स की रेगुलर पॉलीगन्स की जो सम ऑफ मेजर्स कितनी है एंगल्स की 360 डिग्री और उसका इंटीरियर एंगल्स कितना दे रखा है, इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 165 डिग्री। हमें निकाला पहले एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन्स में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। इनका सम कितना होता है 180। तो 180 में से माइनस कर देंगे 165, कितने हुए 180 में से माइनस करें 165, कितने हुई 15
डिग्री, कितना हुआ 15 डिग्री। कहता हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉइजन हैव ईच ऑफ इट्स, हमें साइड्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू हमें यानी रेगुलर पॉइजन का सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना दे रखा 360 डिग्री। ये सिर्फ एक्सटर्नल एंगल्स का सम है अपॉन एनी रेगुलर पॉइजन में। अपॉन पॉइंटर एंगल्स 165 दे रखा था, हमने एक्सटीरियर एंगल्स निकाले, कितना निकला 150। और इस तरह से काटो, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 4 द 20। साइड्स कितने 24 साइड्स निकली। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉइजन विच मेजर्स ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल इज 22? नो। कैन इट बी एन एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉइजन? नो। बट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉइजन? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलिजन्स। तो मिनिमम एंगल्स रेगुलर पॉलिजन्स का क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ये रेगुलर पॉलिजन्स है, इसमें मिनिमम एंगल्स में निकलेगा इसका मिनिमम एंगल्स कितना है 3x इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू कितनी 180 बाय 3, 3 1 द 3, 3 6 द, एक्स की वैल्यू की 60। तो मिनिमम एंगल्स कितना है हमारा 60 डिग्री। इसी का बी है, ये था 6 का बी है। बट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर आर रेगुलर पॉलिजन्स। रेगुलर पॉलिजन्स के लिए हमें कोई मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स बताना है। इंटीरियर एंगल्स हमारा कितना निकला 60 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 60 कर देंगे 120। तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स कितना निकला 120। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। एक्सरसाइज 3.2 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ हमने क्वेश्चन 5 छोड़े हैं, क्योंकि 5 में हमें बताना था कि एंगल पॉसिबल है कि नहीं है, और दूसरे हमें बताना था कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलिजन्स। तो इसलिए हमने क्वेश्चन 5 छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 होती है समाप्त।